प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हम पंचेंद्रिय समूर्छित पंचेंद्रिय मनुष्य को देखा जीव विचार के विषय में, वो अपनी अशुचि में कैसे उत्पन्न होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच भी ऐसे ही उनके तिर्यंच की अशुचि में उत्पन्न होते हैं। समूर्छिम जो है वो कभी कभी बारिश गिरने से एकदम अपन देखते हैं कि मेंढक बहुत सारे फ्रॉक तैयार हो जाते हैं, सारे समूर्छित होते हैं। अब पंचेंद्रिय के बारे में थोड़ा सा विवेचन आवश्यक लगता है मुझे। इंद्रिय यानी आत्मा की उपलब्धि, जानने की आत्मा की शक्ति। ये उपलब्धि आत्मा की होती है, इसलिए इसको ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं। जानने की शक्ति इसलिए ज्ञानेंद्रिय, और हाथ पैर वगैरह उसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। पत्थर निर्जीव वस्तुओं को, कांच वगैरह, उनको ये इंद्रिय नहीं होती, सिर्फ आत्मा को ही होती है। जैसे जैसे आवरण दूर होते जाते हैं वैसे वैसे शक्तियाँ बढ़ती जाती है। एक इंद्रिय से बे इंद्रिय, बे इंद्रिय से तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय। इस प्रकार ये आत्मा की इंद्रिय यानी शक्ति बढ़ती जाती है जानने की। इंद्रिय के 5 स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, श्रोतेंद्रिय। इसमें मन का समावेश नहीं होता, मन को इंद्रिय नहीं कहते। इंद्रिय पदार्थ के मात्र मूर्त स्वरूप को कुछ अंश से ग्रहण कर सकती है, और मन जो है वो मूर्त अमूर्त दोनों विषय ग्रहण कर सकते, इसलिए उसको इंद्रिय नहीं कहते। अब ये जैन शास्त्र में इंद्रियों के 23 विषय कहे गए हैं। उसमें स्पर्शेंद्रिय का विषय स्पर्श है, तो उसके द्वारा शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मृदु, कर्कश, गुरु और लघु, ऐसे 8 प्रकार के स्पर्श जो जान सकता है। रसनेन्द्रिय का विषय रस है, स्वाद, इसलिए उससे हम कड़वा, तीखा, मीठा, खट्टा और तुर्रा, इन 5 रस को, स्वाद को जान सकते हैं। घ्राणेन्द्रिय विषय का गंध है, यानी उसके द्वारा हमें सुगंध या दुर्गंध की पहचान होती है। चक्षुन्द्रिय का विषय है रूप, कलर, जिससे हमें काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, इन 5 रंग का ज्ञान होता है। बाकी रंग इनका मिश्रण है। श्रोतेंद्रिय का विषय शब्द यानी ध्वनि, आवाज़ है। इससे हमें सचित, अचित और मिश्र, ऐसे 3 प्रकार के शब्द समझ में आते हैं। यहाँ सचित यानी जीव द्वारा बोला गया शब्द, जैसे भौरे की गुंजन, घोड़े की हड़हड़ाहट, मनुष्य द्वारा बोला गया गीत। अचित शब्द यानी निर्जीव वस्तु से उत्पन्न शब्द, जैसे 2 पत्थरों का आवाज़, बर्तन गिरने की आवाज़, घड़ी की टिक टिक। और यहाँ मिश्र शब्द से जीव के प्रयत्न से, मिश्र यानी जीव के प्रयत्न से निर्जीव से उत्पन्न होने वाले शब्द, जैसे बांसुरी की आवाज़, घंट की आवाज़, नगाड़े, ढोल बजाने की आवाज़। जीवन प्राणी के प्रयत्न से निर्जीव पदार्थों में उत्पन्न वाले शब्द। तो स्पर्शेंद्रिय के 8, रसनेन्द्रिय के 5, घ्राणेन्द्रिय के 2, चक्षुन्द्रिय के 5 और श्रोतेंद्रिय के 3। इस प्रकार टोटल 23 विषय 5 इंद्रियों के हैं। अब जो स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय, ये 4 कैसे हैं, ग्राह्य विषय को ही ग्रहण करते हैं, ये बाह्य पुद्गलों को। जैसे हम साड़ी को स्पर्श करते हैं तब पता चलता है मुलायम है कि कैसी है। खाना खाते हैं जब टच होता है जीभ को तभी पता चलता है कड़वा है, तीखा है, मीठा है। कान में जब आवाज़ जाती है तब पता चलता है आवाज़ कौन सी है, किसकी है। इसलिए उसको बाह्य पदार्थ से जब टच होता है, उस ग्रहण करता है, तभी उसको वो विषय पता चलता है, इसलिए इसे प्राप्यकारी कहते हैं। और चक्षु जो है बिना टच किए हुए भी दूर से भी वो देख सकता है, इसलिए उसको अप्राप्यकारी इंद्रिय कहते हैं। अब इसके इंद्रिय के भी 2 प्रकार होते हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। जो हमें बाहर से दिखते हैं बाह्य, ये जीभ, नाक, कान, ये बाह्य निवृत्ति, और उसके अंदर के जो आकार है वो अभ्यंतर, वो सूक्ष्म आकार रहते हैं, वो अभ्यंतर निवृत्ति। आपके मुख में जीभ है, बाह्य निवृत्ति, नाक है, बाह्य निवृत्ति, आँखें, कान, ये बाह्य निवृत्ति है। स्पर्शेंद्रिय को बाह्य अभ्यंतर भेद नहीं है,
रसनेन्द्रिय की अभ्यंतर निवृत्ति अस्त्र के आकार की है। घ्राणेन्द्रिय की अतिमुक्तक फलक फूल के पड़घम वाद्य जैसी। चक्षुन्द्रिय के मसूर के दाल के आकार की जो अभ्यंतर निवृत्ति है वो। श्रोतेन्द्रिय के कदम के पुष्प जैसी, मांस के गोले के रूप में उसका आकार, अभ्यंतर अंदर का आकार ऐसा होता है। अब बाह्य निवृत्ति विषय ग्रहण करने में समर्थ ऐसी जो विषय विशिष्ट रचना जो अंदर है वो अगर उसमें अच्छी स्थिति में नहीं है तो हम विषय को अच्छे से ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए अभ्यंतर स्थिति अच्छे हो तभी हम विषय अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं। ये पंचेंद्रिय का थोड़ा सा विवेचन जरूरी लगा इसलिए किया मैंने। आप सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे विकास होता जाता है, तब एक केंद्र से पंचेंद्रिय तक आत्मा ऊपर ऊपर बढ़ती जाती है। फिर उसको बिना मन की फिर मन वाले पण आत्मा होते हैं। बहुत अधिक पुण्य होता है जब मन वाला हमारा आत्मा बनता है। तो हम कहाँ हैं, कितने पुण्यशाली हैं, हमने क्या करना चाहिए, कैसे जीव विचार, पढ़ने के बाद क्या क्या सोचना चाहिए, ये आप ज़रूर सोचना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो इच्छा में दुक्कड़म। धन्यवाद।